रीट 2024 लेवल 2 साइंस एंड मैथ्स जो अभी रिसेंटली 18 फेब में हुआ था, उसके जो कुछ क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। हो सकता है कि डेटा जो है इधर उधर हो, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी तरह के आए थे। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि फ़र्दर अगर आप टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और साइंस और मैथ्स के टीचर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी और फर्दर किसी और स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के लिए, तो आपको किस लेवल तक प्रिपेयर करना है ये इस वीडियो में आपको आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड था, जिसमें कोई कार है जो 84 किलोमीटर पर आवर से 15 मिनट्स तक मूव कर रही है, फिर 64 किलोमीटर पर आवर से 30 मिनट्स तक मूव कर रही है। तो टोटल डिस्टेंस कार ने कितना कवर किया ये पूछा गया था। देखिए इसमें बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 84 किलोमीटर पर आवर में है, यानी स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और जबकि टाइम दिया था मिनट्स में, तो आपको यहाँ पे मिनट्स को कन्वर्ट करना था आर में, जिसका सिंपल सा तरीका होता है कि आप मिनट्स को डिवाइड कर दीजिए 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर्स में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद आप स्पीड इंटू टाइम प्लस सेकेंड स्पीड इंटू सेकेंड टाइम ऐसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि स्पीड इंटू टाइम आवर्स में, स्पीड इंटू टाइम आवर्स में, और आप जो ऐड करके आएंगे वही आपका आंसर होगा। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन था वो इस डायग्राम बेस्ड था। इसमें डायग्राम में क्या था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ था, ठीक है, और ऐसे करके, तो इजी भी था। और इसमें बोल रहा था कि इस डायग्राम का जो है आपको एरिया फाइंड करना है। इसमें यहाँ पे जो मेंशन किया था 8 दिया हुआ था। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ की जो लेंथ दी थी नीचे की बेस की वो 15 थी, और इन्होंने ये चीज़ जो है लेंथ दे दिया था। आपको करना क्या था, यहाँ से एक सिंपल सा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, जैसे ये क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ये चीज़ जो 8 है वो भी, क्योंकि ये भी एक परपेंडिकुलर है तो ये भी 8 हो जाएगा, सेम हाइट है तो 8 हो जाएगा। यहाँ से 8 10, और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप इसको x ले लेते हैं तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी 6 आएगी जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो यानी इतनी डिस्टेंस 6 हो गई, ठीक है। तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 15 माइनस 6 यानी कि 9, ठीक है, 9 आ जाएगी। तो 9 इसके पहले ये भी 9 ही हो जाएगा। अब बस आपको ये डायग्राम इस तरह से कन्वर्ट हो गया, कितना सिंपल हो गया देखिए। ये आपका हो गया 9, ये आपका हो गया 8, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका बेस हो गया कितना 6। तो आपको इसका एरिया निकालने के लिए बहुत ईजी है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो गया 2 3 6 3 8 24, इतना का एरिया हो गया 24। इतने का एरिया यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है 9 इंटू 8, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, या ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 72, तो टोटल एरिया क्या होगा 72 प्लस 24, ठीक है, 4 2 6 7 2 9, ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो था इसमें ये क्या फिजिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल था कि दो ऐसे जो है मिरर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली एक दूसरे से अटैच हैं, और यहाँ से एक लाइट जो है रेज आ रही है, ये इंसिडेंट हो रही है 30 डिग्री पे, परपेंडिकुलर से 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पे जब इस मिरर पे जब वो इंसिडेंट होगी तो कितना एंगल परपेंडिकुलर से, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस मिरर के लिए कितना होगा। तो सिंपल है, 30 ये इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी 30 ये भी होगा। फिर यहाँ से ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके हम यहाँ पे ले जाएंगे, और ये जब इस पर इंसिडेंट होगी तो हमें ये एंगल फाइंड करना था। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हमने क्या ये दिखा कि ये और ये परपेंडिकुलर पैरेलल है और ये क्रॉस लाइन है, तो यानी कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, यानी ये 30 तो ये भी 30, जब ये 30 तो रिमेनिंग एंगल 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है तो ये टोटल एंगल के 90, तो 30 ये अगर निकल गया तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 इक्वल टू 60, तो इसका आंसर 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन ये था कि 10 प्लस 4√3, इसका बोला था स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो इसका देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ऐसे तो एक्स लेके आप कर भी सकते हैं, बट इसके लिए क्या होता है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, उन चारों ऑप्शन में एक मतलब चारों ऑप्शन का मतलब स्क्वायर करेंगे तो जो भी स्क्वायर करने पे अगर इससे मैच हो जाएगा वही उसका ऑप्शन, वही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा,
ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें से सिंपल सा था, ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा था कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, NO2 और CH4। फिर फर्दर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें से ये पूछ रहा था कि इफ़ एन अमाउंट ऑफ 100, इसमें ये था कि देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें ये बोल रहा था कि 1000 अगर 1440 में, यानी 1000, यहाँ पे ऐसे समझते हैं इसको क्वेश्चन को, देखिए 1000 जो है 1440 में मतलब बदल जा रहा है एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। 1440 एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे कन्वर्ट हो रहा है या बदल जा रहा है, तो कितना टाइम ये लेगा, मतलब कितना ईयर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को 20% है, 144 है, तो हम देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें तरीका जो पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 20, या तो फिर आप सिंपल से ऐसे ही 1 + r/100 टू द पावर n इज इक्वल टू 1440, ठीक है। पी की वैल्यू 1000 है, 1 + r/r मतलब 20/100 टू द पावर n है 1440, मतलब आप इस फॉर्मूले से n की वैल्यू बस निकालना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप बोलेंगे कि इसका जो है अच्छे से सॉल्यूशन देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम बोल देंगे, लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए इसमें ये था कि 1.4 बार, क्या बार वाले क्वेश्चन थे, 1.4 बार को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या इज इक्वल टू हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए थे, 4 वैल्यू थी, तो इसको आपको कैलकुलेट करना था। इसमें बस होता है 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है एक्स लेके। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊंगा, अभी एक्चुअली मैं बस इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आए थे। इसमें 0.1 मोल N2 का वेट क्या होगा ग्राम में, तो देखिए 0.1 मोल, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। N2 का क्या मतलब होता है, N2 क्या होता है कि अगर इसका मोलिकुलर वेट होगा तो कितना होता है, N का क्या होता है, N होता है 7 और 14, ठीक है। तो 14 इसका मोलिकुलर वेट, 14 इसका एटॉमिक वेट होता है, लेकिन मोलिकुलर वेट मतलब N2 का क्या हो जाएगा, तो 14 × 2 यानी 28 तो होगा 1 मोल का, लेकिन यहाँ पे निकालना है 0.1 मोल का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0.1 मोल इंटू 28, बस 28/10 इक्वल टू 2.8, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें ही बोल रहा क्यूब ऑफ डायमेंशन है, क्यूब का डायमेंशन 8 सेंटीमीटर है, तो ये देखिए एक क्यूब था, इसको क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्यूब का डायमेंशन 8 सेंटीमीटर है, तो इससे बोल रहा है कि इस क्यूब से मैक्सिमम जो वॉल्यूम का या मैक्सिमम हाइट का जो सिलेंडर हम कट करेंगे, जो बनाएंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए क्यूब है, उसका डायमेंशन है आपका क्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यानी कि ये लेंथ भी होगा इसका 8, ये ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। अब इससे हमको एक सिलेंडर कट करना है, तो सिलेंडर ऐसे हम कट करेंगे जब, ठीक है, तो ये इसका जो डायमीटर रहेगा सिलेंडर का वो भी 8 सेंटीमीटर होगा, हाइट क्या होगा वो भी 8 सेंटीमीटर होगा, तो ठीक है, डायमीटर 8 है तो रेडियस हो जाएगा आपका 4, और इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, 2 × पाई और r की वैल्यू 4 इंटू हाइट की वैल्यू इतना, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64 पाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा था इफ़ अ डाइस इज थ्रोन वन टाइम, डाइस को हम थ्रो करते हैं एक बार, तो प्रोबेबल प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए प्राइम नंबर डाइस पे क्या, तो डाइस पे 1 2 6 होते हैं सारे नंबर, तो प्राइम क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये होता है 2, फिर 3, फिर 5, ये 3 प्राइम नंबर है, तो तीनों में से कोई, यानी 3 प्राइम नंबर में से, और टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 3/6 यानी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ये तीनों प्राइम नंबर से कोई भी आ जाए और टोटल कितने नंबर होते हैं 6 होते हैं, तो 3/6 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी कोई भी प्राइम नंबर आने की सरफेस पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट, देखिए कोई सर्टेन इवेंट है मतलब उसके फिक्स हों, अगर कोई 100% फिक्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 100% ही होगी, यानी 1 होगी प्रोबेबिलिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अगर आपको ये जो क्वेश्चन अच्छे लगे और आप इसका फर्दर डिटेल चाहते हैं और फर्दर नए और भी क्वेश्चन चाहते हैं जो पूछे गए हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं और क्वेश्चन फाइंड आउट करूं और आपको बेस्ट सोल्यूशन दे सकूं, इजी सोल्यूशन दे सकूं, और आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के आप अपना ख्याल रखिए, बाय।